ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। सभी को शुभ संध्या, नमस्ते। सावित्री रीडर्स फाउंडेशन भुवनेश्वर की ओर से आयोजित अखिल भारतीय टक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दिव्य जननी माँ से प्रार्थना करें कि वह स्वयं सत्र में उपस्थित रहें और अपनी कृपा से हमारा मार्गदर्शन करें। आइए इस प्रार्थना के साथ इस सत्र की शुरुआत करें। वार्ता के बाद एक संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर सत्र होगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया माध्यम से पहले ही प्रश्न पूछ लें ताकि वो वक्ता को स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सके। सबसे पहले मैं एसआर की ओर से इस श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर आप सभी के सामने कुछ बात साझा करना चाहूँगा कि इस ट्रस्ट सावित्री रीडर्स फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। रजिस्टर्ड हुई थी 2070 में। आदरणीय डॉक्टर आलोक पांडे ने सावित्री अध्ययन के प्रथम सत्र का उद्घाटन एसआर यानी सावित्री रीडर्स फाउंडेशन के परिसर तथा सावित्री भवन में किए थे। तभी से माताजी के कृपा से साप्ताहिक सावित्री अध्ययन का प्रथम चक्र चल रहा था और 26 फरवरी को संपन्न हुआ। आप सभी ने समर्थन और प्यार दिया, जिसके लिए मैं एसआर तरफ से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज इस अखिल भारतीय वार्ता श्रृंखला का पहला सत्र है। इस सत्र के प्रवचन का शीर्षक है सावित्री श्री माता जी का भागवत कथा, सावित्री द मदर स्पिरिचुअल सागा। हम सौभाग्यशाली है कि आदरणीय डॉक्टर चरण सिंह जी 6100 फीट हिमालय के घाटी के ऊंचाई से जोशीमठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चरण सिंह जी अंग्रेजी के प्रोफेसर, साधक और हृदय से कवि है। ही इज पोएट बाय हार्ट। उन्होंने जोशीमठ में श्री अरविंद अध्ययन केंद्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सबसे ऊपर वह एक बहुमुखी व्यक्तित्व है। मैं आपको अधिक समय तक प्रतीक्षा में नहीं डालूंगा। देरी अधिक उच्चता का आमंत्रित करता है। आइए हम उनका प्यार और सम्मान के साथ स्वागत करें और विनम्रतापूर्वक उनसे आज के विषय पर अपना प्रवचन देने का अनुरोध करें। आदरणीय डॉक्टर चरण सिंह जी, नमस्ते। हाँ बिल्कुल सर सही आ रहे हैं। कृपया अपना प्रवचन शुरू करें। थैंक यू। योगी अवतार महर्षि और 20वीं सदी की एक सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ 20th सेंचुरी,
श्री अरविंद को प्रणाम करता हूं। मैं सावित्री रीडर्स फाउंडेशन भुवनेश्वर की पावन जगह पर जो ये स्थान बना है, ये संगठन बना है, इसके सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं। भुवनेश्वर से, उड़ीसा से, भारत भर से जो भी श्री मां के बच्चे साधक इस वार्ता में जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला, उन सबको विनम्र प्रणाम करता हूं। वरिष्ठ साधक डॉक्टर जेपी सिंह सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि अपनी व्यस्तताओं के बाद भी उन्होंने समय निकाला। साथियों, हम सब जानते हैं कि जितना दुरूह श्री मां को जानना है, उतना ही दुरूह, उतना ही मुश्किल एक आध्यात्मिक आरोहण की तरह सावित्री को जानना है। सावित्री और श्री मां बहुत गहराई से एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं ना कहीं सावित्री में हम जब भी श्री अरविंद की कृपा से उतरते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये वो कविता है जिसको शुरुआत करने के दिन श्री अरविंद ने कहा था, मैंने अपने आप को एक पतवार विहीन नौका पर अस्तित्व की विशालता में छोड़ दिया है। सावित्री को विशाल, महान, अगाध, अनंत, अज्ञेय बनाते हैं उसका आध्यात्मिक विजन, उसका आध्यात्मिक दर्शन, वो आध्यात्मिक चेष्टाएं, वो तपस्या जो सावित्री में की गई है। ब्यूटी ऑफ द विजन जो है वो सावित्री को इतना मुश्किल, इतना कठिन, इतना एक स्पिरिचुअल ऑडेसिटी बनाता है। लगभग ऐसे ही रहस्यों का रहस्य है श्री मां का जीवन, जिनके लिए सावित्री में ही श्री अरविंद ने कहा कि जब हम उनको बांधने की कोशिश करते हैं तो बंध खुद जाते हैं। टाइंग हर डाउन, इट इज आवर सेल्फ्स वी टाई। ऋषियों ने, योगियों ने, रहस्यदर्शियों ने मां को प्रणाम किया। मुझे डॉक्टर सुरेश त्यागी जी की पत्रिका अदिति का एक लेख याद आ रहा है, जिसमें बहुत बड़े योगी, वृंदावन के, भारत के मचान पर रहने वाले, जब वो कुंभ में थे, हरिद्वार कुंभ में, तो पौंडीचेरी से कोई भक्त गए हुए थे बच्चे, उन्होंने जाते ही कहा, तुम मम्मा के आश्रम से आए हुए हो, मैं जानता हूं तुम अम्मा के आश्रम से आए हुए हो। तो योगियों की, रहस्यदर्शियों की श्री मां, राजनेताओं की शीट एंकर, राजनेताओं की आध्यात्मिक भगवती। कुछ दिन पहले सुल्तानपुर शाखा ने 1971 की लड़ाई में श्री मां का योगदान करके एक पुस्तिका जो है वो डॉक्टर प्रोफेसर धर्मपाल सिंह के माध्यम से ट्रांसलेट करवाई, और उसमें श्रीमती गांधी का पत्र है जो 71 की लड़ाई के बाद एज अ जेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने मां को ऑफर किया है। पत्र की पहली ही लाइन है, मां मैं आपका नाम, इस बीच, इस सारे संकट के बीच में आपका नाम लेती रही, मैं आपको याद करती रही। इतना बहुत है ये जानने के लिए कि श्री मां राजनेताओं के लिए कौन सा दर्जा रखती है। जो भी सिद्ध साधक, जो भी रहस्यदर्शी, जो भी साधक उनके पास गए, उनकी वो परमा भगवती के रूप में सामने आई, एक सृजन चेतना के रूप में उन्होंने सारे संसार के निर्माण की पृष्ठभूमि का एक तरह से जो बुनियादी शुरुआती तपस्या है वो पौंडीचेरी में की। अलग अलग मनस्थिति में अलग अलग रहस्यदर्शियों ने मां को अलग अलग रूप में देखा। तो जितना कठिन मां को समझना है, लगभग उतना ही कठिन उनकी आध्यात्मिक भागवत कथा श्री अरविंद को समझना है। हम नीरद वरण जी के वृतांत से और भी दूसरे जो साधक सीकर थे उस समय, उनके किस्सों से हमें पता चलता है, अमल किरण जी के भी, कि जब श्री अरविंद सावित्री पर कुछ लिखते थे, अगले रोज उसे मां से डिस्कस करते थे
कि मां मैंने ये लाइनें लिखी, मानो इस बात की तस्दीक कर रहे हो, कोरोबरेट कर रहे हो मां से कि जो आध्यात्मिक अंतरदर्शन, जो काव्यात्मक सौंदर्य, विजन, रहस्य, सौंदर्य, सत्य मैंने सावित्री में उतारने की कोशिश की है अपने आध्यात्मिक प्रयोगों के द्वारा, क्या वो सच है मां? हर बार वो कुछ भी लिखते, सावित्री में कुछ भी ऐड करते, उसकी तस्दीक, उन लाइनों की चर्चा अगले दिन श्री मां से करते। यह भी एक आध्यात्मिक संकेत है कि कहीं ना कहीं श्री अरविंद सावित्री के दस्तावेजीकरण में श्री मां के जीवन को ही बांध रहे थे। मोना सरकार के साथ माता जी का कई अंतरदर्शन है। उसमें से एक मौके पर मां ने कहा कि तुम्हें पता है इस असत की सृष्टि में तुम्हारे बीच कौन पैदा हुआ है, किसने मनुष्य बनना स्वीकार किया है? ये सारा का सारा अस्तित्व, ये सारा का सारा जड़ चेतन विश्व मेरा ही रचा हुआ विश्व है। जिन देवताओं की तुम इतनी स्तुति करते हो, जिन देवताओं को, वे देवता जिनकी तुम इतनी पूजा करते हो, मेरी एक झलक, एक झांकी पाने के लिए वर्षों तपस्या करते। मेरे ही द्वारा सारा जड़ चेतन विश्व क्रियाशील है। और फिर जो आखिरी लाइन है उस पत्र की, वो बहुत रहस्यात्मक है। हम उस पंक्ति को समझ जाएंगे तो श्री मां को समझ जाएंगे, सावित्री रूपी आध्यात्मिक आरोहण में उतरने की कला समझ जाएंगे। मां कहती है, जो मुझे थोड़ा भी समझते हैं वे अपना पूरा का पूरा जीवन मुझे पाने में लगा देते हैं। जो मुझे थोड़ा बहुत भी समझते हैं वे अपना सारा का सारा जीवन मुझे पाने में लगा देते। अब आपको स्मरण आ रहा होगा श्री अरविंद के उस पत्र का जिसमें उन्होंने कहा, श्री मां ही सार है, वे मिल गई तो सब कुछ मिल गया। वही लक्ष्य है, मां ही जीवन का सार है। होना यह चाहिए कि हम मां के मंदिर को हृदय में गढ़े, हम थमती गुजरती श्वासों में मां के स्पंदन और मां की अनुभूति को महसूस करें। होना यह चाहिए कि हम मां की चेतना को जिएं। सावित्री में भी उन्होंने कहा, जब वो इस पत्र में कह रही हैं कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे बीच मनुष्य बनना किसने स्वीकार किया है, तो सावित्री में हम पढ़ते हैं, शी मेड अर्थ हर होम फॉर होम हेवन वॉज टू स्मॉल। उसने धरती को अपना घर बनाया जिसके लिए स्वर्ग भी बहुत कम था। ये श्री मां की विभूति थी, ये श्री मां का आध्यात्मिक आकाश था, ये श्री मां का ऋषिवत भगीरथ तप था। ये इस धरती के लिए उनका प्रेम, उनकी करुणा थी कि वो इस तरह की मटीरियल परिस्थितियों के बावजूद इस धरती में मनुष्य बनना, हमारे बीच रहना, हमारे खेल के साथी के तौर पर, हमारी गार्जियन के तौर पर, हमारी आध्यात्मिक गुरु के तौर पर, हमारी वैचारिक मार्गदर्शक के तौर पर, हमारी साधना की पोषण शक्ति के तौर पर, उसकी लाइफ और स्पिरिट के तौर पर उन्होंने इस जीवन में आना स्वीकार किया। हमारे द्वारा भारत के द्वारा विश्व पर कई सारे नए नए प्रयोग किए, नई नई आध्यात्मिक देशनाएं। मंदिर बनाना बहुत सरल है साथियों, और हमने आसान काम ही किया। हमने प्रतीकों में उनको देखने की कोशिश की, हमने तस्वीरों में उनको देखने की कोशिश की, हमने विशाल केंद्र और शाखाओं का निर्माण करके मां के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन कभी भीतर का मंदिर नहीं बनाया, कभी लिविंग डेटी को वहां फील नहीं किया, हृदय गुह्यम में, मन के अंधेरे कोनों में, जहां वो ज्योति रूप में विराजमान है। 1,000 icons they have made of her,
उन्होंने उसके हजारों, उन्होंने श्री मां के ये सावित्री में ही जिक्र है, हजारों हजार आइकन्स बनाए, मूर्तियां बनाई, एंड फाइंड हर इन द आइडल्स दे अडोर, और उन्हीं मूर्तियों में जिसमें जिनकी वो वस्तु की आराधना करते हैं, उसमें मां को पाने की कोशिश की। बट शी रिमेन्स हरसेल्फ एन इन्फिनिट। लेकिन उन मूर्तियों, उन मंदिरों, उन विशाल कक्षों से परे, उन छवियों से परे, उन इमेजेस से परे, मां अपनी अनंतता के साथ कहीं दूर है, अपने में है। शी रिमेन्स हरसेल्फ एन इन्फिनिट। जिन विभूतियों ने श्री अरविंद और श्री अरविंद के दर्शन विजन से जुड़े हुए जिन लोगों ने मां को वास्तव में जाना है, जिन लोगों ने वास्तव में मां के पास, जिनकी भौतिक रूप से उनको पाने का, उनको जानने का, उनको देखने का अवसर मिला, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि मां की सजग दृष्टि, मां की आध्यात्मिक दृष्टि जिन भी लोगों के ऊपर भौतिक रूप में पड़ी, उन सबका ये कहना था कि मां आनंद की देवी थी। सावित्री भी कहीं ना कहीं बहुत सारी यात्राएं जो करती है, उसमें से एक परिचय सावित्री का ये है महाकाव्य का, कि सावित्री आनंद का एक गीत है, और ऑर्डिनरी प्लेजर नहीं, सामान्य इंद्रियजन्य आनंद नहीं जिसके साथ विषाद जुड़ा हुआ है, बल्कि इमैक्युलेट एक्सटेसी, निष्कलंक आनंद। पृष्ठ 15 पर जब सावित्री मां का परिचय दिया जाता है, तो उनका परिचय इस तरह दिया जाता है, ए प्रिस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसीज, निष्कलंक आनंद की देवी। सावित्री के 314 पृष्ठ पर श्री अरविंद कहते हैं, हर बॉडी ऑफ ब्यूटी मून्ड द सीज ऑफ ब्लिस। उनका सारा समग्र अस्तित्व आनंद के सागर को उद्घाटित करता था, आनंद की फुहारें छोड़ता था, आनंद के स्पंदन छोड़ता था। जिन भी लोगों ने श्री मां को निकटता से देखने जानने की कोशिश की, जो भी मां की निकटता में रहे, वो इस बात को जानते हैं कि मां का आनंद घन स्वरूप था। आज भी कभी मैं देखता हूं गौर से तस्वीरों में, जहां मां है और उसके आसपास लोग हैं, चाहे वो कोई किसी भवन का उद्घाटन हो रहा है, चाहे वो प्लेग्राउंड में है, चाहे वो कार से उतर रही हैं, चाहे वो अपनी बात कह रही हैं, चाहे वो दर्शन दे रही हैं, उन सब में तस्वीरों में बाकी चेहरों पर जो आनंद उतरा हुआ है मां की वजह से, उसको भी मैं देखने की कोशिश करता हूं कि कैसे एक आनंद घन को, मां के आनंद स्वरूप को कैसे अपने पास पाकर के सभी लोग आनंद हो गए। उनके सारे पार्षद, उनके सारे गण, उनके सारे बच्चे किस तरह दिव्यानंद से भर गए हैं। आप अगर उन तस्वीरों में उन चेहरों को भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये मां के आनंद का रेडिएशन था, जिन्होंने सबको आनंदित और आलोकित किया। इसी प्रकार मां उसी सावित्री में बोलती है, आई एम द इनवॉयलेट एक्सटेसी, 684 पेज पर, मैं अखंड आनंद हूं, अखंड आनंद स्वरूप हूं। एंड दोज हु हैव लुक्ड ऑन मी शैल ग्रीव नो मोर। उन्होंने जिन्होंने मेरा दर्शन कर लिया है, उनको और पीड़ा और कष्ट, किसी तरह की अवसाद से जूझना नहीं पड़ेगा। ये दिव्य वचन है एक तरह से मां। आई एम द इनवॉयलेट एक्सटेसी, इनवॉयलेबल एक्सटेसी, जिसकी सीमाओं का, जिसको विभाजित न किया जा सके, ऐसा अखंड आनंद जिसको खंडित न किया जा सके, जिसको कलंकित न किया जा सके। आई एम द इनवॉयलेबल एक्सटेसी, दोज हु हैव लुक्ड ऑन मी शैल ग्रीव नो मोर। उन्होंने, जिन्होंने मेरी आंखों में दृष्टिपात किया है, जिन्होंने मेरी पुकार की है, जिन्होंने मेरी देशना पर मंथन किया है, जिन्होंने मेरी अभिप्सा की है अपने कठिनतम पलों में, अग्नि परीक्षाओं में, महामारियों में, अवसाद के पलों में, उन सबको दुख और विषाद से ऊपर करने की मेरी जिम्मेदारी है। दे शैल ग्रीव नो मोर। इसी प्रकार द डिबेट ऑफ लव एंड डेथ में भी आप देखते हैं कि सावित्री कह रही है कि तमाम परेशानियों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ डेथ एंड इविल सर्कमस्टेंसेस, a will to live persists, a joy to be।
चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, हमारे भीतर वही आनंद बनने की अभिप्सा समाप्त नहीं होती। बनने की, होने की, रमने की, उस आनंद घन बनने की वो अभिप्सा समाप्त नहीं होती। तो मां की एक विभूति आनंद स्वरूपा है। उन्होंने जीवन में जो दिया, उन्होंने पौंडीचेरी आकर के श्री अरविंद के साधकों को जो दिया, आश्रम को जो दिया, भारत को जो दिया, वो अकल्पनीय है। उसमें से एक चीज हम मान सकते हैं कि आनंद वो विभूति थी जो मां के आने से सब तरफ आध्यात्मिक रूप से फैला। सावित्री में ही जब ऋषि अश्वपति तपस्या कर रहे हैं तो एक बार जो मां गायत्री की आवाज सावित्री का आह्वान करती है, उसमें भी सावित्री को इस तरह से पुकारा जाता है, ओ रेडिएंट फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट। सावित्री में जो आनंद है वो निजी रूप से निजी आनंद नहीं है, समग्र सृष्टि का आनंद है। सावित्री समग्र सृष्टि के, अखिल सृष्टि के आनंद की प्रतिनिधि कर रही है। एक जगह उनको शाश्वतता की मानवीय दावेदार भी कहा गया, ओ ह्यूमन क्लेमेंट ऑफ इमॉर्टेलिटी। तो उनके पास सौंदर्य है, उनके पास शक्ति है, उनके पास आनंद है, उनके पास प्रेम है। रेडिएंट फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट, वैश्विक आनंद का झिलमिलाता दैदीप्यमान फवारा, ये आनंद की देवी सावित्री। सावित्री की दूसरी विभूति जो हमें आती है और श्री मां की जो दूसरी विभूति हमारे पास आती है वो ये है कि श्री मां करुणा की देवी थी। शी वॉज गॉडेस ऑफ कंपैशन। हमारे साथी जानते हैं और श्री अरविंद ने इसे बार बार कहा भी है कि दया और करुणा, या दया और करुणा और अनुकंपा में, अनुकंपा और करुणा बहुत ऊंची चीजें हैं। करुणा सिर्फ अवतारों के बस की बात है दिखाना। बुद्ध हो, चैतन्य हो, कबीर हो, श्री अरविंद हो, सिद्ध और बुद्ध जो लोग हैं परमहंस, उन्हीं की यह सामर्थ्य रहती है कि वो सृष्टि पर करुणा दिखाएं। दया एक सामान्य मानवीय भाव है। दयावान होकर के भी हम संसार की परिस्थितियों में, अपने आसपास की परिस्थितियों में उस दयनीय परिस्थिति को किसी तरह से चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अनुकंपा या करुणा दया का श्रेष्ठतम शिखर है। न केवल करुणामयी मां करुणा दिखा सकती हैं, बल्कि उनकी करुणा में उस दुख का, उस वेदना का, उस विषाद का समाधान भी छिपा हुआ है। देखिए सावित्री में कितनी गहराई से मां को हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो श्री मां है वही विभूतियां सावित्री में श्री अरविंद ने उनकी प्रकट की। तो पृष्ठ 15 पर किस तरह से श्री अरविंद कह रहे, जैसे कोई पक्षी फड़फड़ाता हुआ अपने थके हुए पंखों के साथ उड़ करके एक ठिकाने पर आता है, उसके करीब आकर के उसको सुकून मिलता है, वैसी ये हमारी दुनिया है और उतना बड़ा आकाश श्री मां का है। वो कंधा, वो हृदय श्री मां का है। One could drink life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness। संसार की तमाम वेदनाओं में, फेल्योर्स में, फ्रस्ट्रेशंस में, असफलताओं में, महामारियों में जो हमने हंसने की आदत भुला दी है, मां के करीब जाकर के वो हंसने की आदत दोबारा आ सकती है। रिकवर द लॉस्ट हैबिट ऑफ हैप्पीनेस, फील हर ब्राइट नेचर्स ग्लोरियस एम्बियंस। मां का जो प्रदीप्त वातावरण था, मां के करीब जाकर के उसको वो महसूस कर सकता है। एंड प्रीम जॉय इन हर वर्मथ एंड कलर्स रूल। उसकी सन्निधि में, उसके नाना विविध स्वरूपों के बीच, उसकी गर्माहट में आनंद को महसूस कर सकता है। ये मां की करुणा है। डॉक्टर नीरज बरन ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है मां को समझने के लिए, मेमोरेबल कॉन्टैक्ट्स विद द मदर। अब नया वर्जन उसका ये आया है, नया टाइटल ये आया है। पहले टाइटल स्वीटनेस एंड लाइट ऐसे कुछ था, अब वो आया है मेमोरेबल कॉन्टैक्ट्स विद द मदर। उसी में एक अध्याय है द मदर्स मैग्नेनिमिटी, मां की उदारता, मां की विशालता, मां की दयालुता। उसमें एक बहुत
बेहतरीन आख्यान है जिससे मां कैसे कितनी करुणामयी है उसका पता चलता है। एक व्यक्ति झूठ मूठ राजनीतिक कार्यकर्ता बना और नीरज वरण जी को उसने बड़ी अच्छी अपनी बातों में फुसलाया और कहा कि मैं तो कलकत्ता से आया हूं और आपके पास आया हूं, और वो बेसिकली वो एक मर्डरर था जिसने एक राजनीतिक हत्या की थी और साधक के भेष में, परिचित व्यक्ति के भेष में वो श्री अरविंद आश्रम में आ गया था। श्री अरविंद आश्रम में इस तरह से होता रहा है, अलग अलग घटनाएं हम सबको पता है। तो सबने जब पता चला कि ये व्यक्ति तो ऐसा है तो सबकी राय थी कि इसको पुलिस को सौंप दिया जाना चाहिए। केवल मां ने कहा कि उसको कहो कि वो आश्रम छोड़ दे, मैं उसे पुलिस को कैसे सौंप सकती हूं? He has taken refuge in me. उसने मेरी शरण ली है, वो मेरे पास आया है, उसने मेरी शरण ली है। He has taken refuge in me. तो ये दिव्य भगवती की, आदिति की ये करुणामय, ये वात्सल्य मां के पास, उनके लिए भी जो हॉरिबल है, उनके लिए भी जो टेरेबल है, उनके लिए भी जो घास्टली है, जो डिस्टार्डली है, उनके लिए भी जो पापी हैं, हत्यारे हैं, उनके लिए भी जगत की मां अनुकंपा से भरी हुई है, कंपैशन से भरी। उसे कह दो कि वो चला जाए, मैं उसे नहीं सौंप सकती हूं क्योंकि उसने मेरी भुजाओं में, मेरी बाहों में, मेरे चरणों में शरण ली हुई है। ये पर्याप्त है बताने के लिए कि किस तरह की अनुकंपा, किस तरह की करुणा श्री मां और श्री अरविंद की थी। कई बार श्री अरविंद के बारे में आता है कि एक बार चूक होने पर, दो बार चूक होने पर, चार बार चूक होने पर, हर बार जब उन्हें पूछा जाता था कि इस व्यक्ति को हटा दिया जाए, इसको यहां से भगा दिया जाए, ये आश्रम की व्यवस्था के लिए व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो कहते हैं कि श्री अरविंद कहते हैं कि उसे एक और मौका दिया जाए, उसे एक और मौका दिया जाए, लेट अस गिव हिम वन मोर चांस। और वो अंतहीन सिलसिला चलता जाता। किसके पास है इतनी डिवाइन करुणा? सिवाय भगवान के, सिवाय भागवत के। ये अनुकंपा, ये करुणा, ये कृपा, ये दृष्टि केवल और केवल श्री अरविंद और श्री मां के पास ही हो सकती। सावित्री भी जो पीड़ा सह रही हैं महाकाव्य में, जो वेदना झेल रही हैं बिल्कुल अकेले, वो विश्व की वेदना है। शी इज फेसिंग एंड फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। अर्थ कैनॉट फ्लावर इफ लोनली आई रिटर्न। एक बार वो ऋषि नारद से कहती, धरती में बसंत नहीं आएगा, धरती में जीवन नहीं आएगा, ये धरती हंसेगी बोलेगी नहीं, ये धरती खिलेगी नहीं, महकेगी नहीं अगर मैं अकेली लौट जाती हूं। तो जो वो सत्यवान की सत्य चेतना रूपी निधि को दुनिया के लिए अर्जित करना चाहती हैं, वो कोई एक व्यक्ति के आनंद के लिए नहीं, समग्र सृष्टि के प्रति जो दया है, प्रेम है, करुणा है, अनुकंपा है, उस भाव को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए वो ये सब कर रही। तो हमने जान लिया कि सावित्री और श्री मां की जो विभूति थी वो आनंद की प्रतिमूर्ति है और वो करुणा की प्रतिमूर्ति। इसी प्रकार मां प्रेम की मूर्ति है। सावित्री की भी जो एक बहुत बड़ी विभूति है, सावित्री भी प्रेम का अवतार है, प्रेमावतार है। प्रेमावतार बन करके ही वो धरती की ओर से अंधेरे की शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। तमस की, अज्ञान की, अंधकार की, अवसाद की, पीड़ा की, उन शक्तियों के विरुद्ध अकेले समुराई की तरह, योद्धा की तरह सावित्री युद्ध कर रही। प्रेम संक्षेप में क्या है? प्रार्थना और ध्यान में माताजी ने एक लाइन में प्रेम को परिभाषित किया है। प्रेम वो धागा है जिसने भगवान के बगीचे के, भगवान के गुलदस्ते के अलग अलग हम फूलों को एक सूत्र में पिरोया हुआ है और साथ रखा हुआ है। लव इज द टाई दैट बाइंड्स एंड होल्ड्स टुगेदर ऑल द फ्लावर्स ऑफ दाई डिवाइन बुके। ऐसा एक प्रेयर में माने का है। तो प्रेम एक धागा है, एक तंतु है। मैं और आप, मैं और ये सृष्टि, ये अखिल मानवता जिससे हम जुड़े हुए। हम क्यों महसूस कर रहे हैं यूक्रेन के लोगों के लिए? हम क्यों महसूस कर रहे हैं दुनिया के किसी और भी कोने पर जहां पर संकट है, परेशानियां हैं, दिक्कत है, शरणार्थी संकट है, आर्थिक संकट है, युद्ध की विभीषिका है?
वो कौन सी चीज है जो हमें प्रेरित कर रही है, फील कर रही है? वही धागा, वही तंतु जो एक मानव से दूसरे मानव को जोड़े हुए है। सावित्री क्यों बेचैन है, क्यों व्यथित है? उनको तो स्वर्ग ऑफर किया जा रहा है, उनको तो कहा जा रहा है तुम इस जड़ द्रव्य वाली अचेतन अज्ञानमयी दुनिया को छोड़कर के सत्यवान के साथ स्वर्ग का रमण करो। वो क्यों कह रही हैं कि ये दुनिया फलेगी फूलेगी नहीं अगर मैं अकेले लौट आई? और अगर आप गौर करेंगे, देखेंगे, तो जिस तरह से श्री मां ने आश्रम को सहेजा, जो आनंद के स्पर्श उन्होंने, जो प्रेम के स्पर्श उन्होंने आश्रम वासियों को दिए, बृहद अर्थों में श्री अरविंद के अनुयायियों को दिए, जिस रूप में, श्रम के रूप में, प्रेम के रूप में, गुरु के रूप में, साधक के रूप में, आनंद और सौंदर्य और सुव्यवस्था की देवी के रूप में जिस तरह से उनकी कृपाएं बरसी, उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रेम की फुहारों से आश्रम को सिंचित किया, श्री अरविंद के दर्शन को जमीन पर उतारा, वही इस बात का परिमाण है कि मां सौंदर्य के साथ, शक्ति के साथ, करुणा के साथ प्रेम की भी देवी थी। और यही कथा, यही प्रेम का अवतार हमें सावित्री में भी देखने को मिलता है। कई बार प्रेम सुसुप्त अवस्था में रहता है, कई बार प्रेम एक मोमेंट का इंतजार करता है। सावित्री में श्री अरविंद कहते हैं, लव ड्वेल्स इन अस लाइक एन अनओपन्ड फ्लावर्स वेटिंग ए रैपिड मोमेंट ऑफ द सोल। 2004 में जब सुनामी आई तो अक्सर हमारा जो प्रेम है वो 2-4 लोगों तक, अपने परिवार तक हम उसको सीमित कर लेते हैं। सुनामी में बहुत सारे बच्चों ने अपने माँ बापों को खोया और बहुत सारे माँ बापों ने अपने बच्चों को खोया, तो वहां पर प्रेम का और थोड़ा विस्तार हुआ, वो रैपिड मोमेंट मिला एक तरह से सोल को। और कई बच्चों ने, माँ बाप उनको मिले, कई माँ बाप जो निसंतान छूट गए थे, जिनके बच्चे चले गए थे, उन्होंने दूसरे दर्जनों सैकड़ों बच्चों को अपनाया, अपने पास रखा। कई बार प्रेम इस तरह के विपदा के पलों का भी इंतजार करता है, एक अनओपन्ड फ्लावर की तरह भीतर बंद रहता है और आत्मा के पल का इंतजार करता है खुशमित होने के लिए। प्रेम और उदारता, इंसानियत कई बार एनार्की के समय पर, आपदाओं के समय पर, विभीषिकाओं और पेंडेमिक के समय पर कई बार इसका उद्घाटन होता है। सावित्री के व्यक्तिगत हृदय में जब प्रेम का उद्घाटन हो रहा है तो वो भी बहुत निर्णायक घड़ी है। सत्यवान की, मृत्यु की, अवसाद की, अंधकार की, उस बेला पर जो है वो प्रेम का वो रैप जो बंद फूल पड़ा हुआ था, बड़ी शीघ्रता से वो खिल गया। तो सॉरी, एक और जो विभूति सावित्री की है वो है सौंदर्य की देवी। सावित्री सौंदर्य और सृजन की देवी है। नलिनी दा ने एक किताब लिखी है, शाश्वत है मां, ये उनकी आर्टिकल की सीरीज है शायद, निबंधों की। उसमें उन्होंने एक जगह मां को परिभाषित किया कि मां सृजन चेतना है, क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है। और यही श्री मां के जीवन को देख करके भी हमको महसूस होता है, यही सृजन का काम सावित्री के द्वारा भी श्री अरविंद कर रहे हैं। कैसे, किस तरह से, कितनी खूबसूरती से उन्होंने जब दिव्य मां की स्तुति की बात की, एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर की बात की, तो किस तरह से ये सारे अस्तित्व को, सारे संसार को सृजित कर रही हैं, उसका निर्माण कर रही हैं। उस आनंद को आप थोड़ा महसूस करिए। She is the golden bridge, the wonderful fire, the luminous heart of the unknown is she. A power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent. हम जा कहां रहे हैं, हम किसकी वजह से जा रहे हैं? मां ही वो चुम्बक हैं जिसकी वजह से हम आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं। मां ही वो चुम्बक है जो हमें भरोसा दिला रहा है कि तुम आओ, तुम चोटियों का आरोहण करो, तुम उठो, मैं शिखर पर इंतजार में हूं। मां ही वो आकर्षण है, वो परम मैग्नेट है, वो चुम्बक है जिसकी वजह से हम उनकी तरफ असेंड कर रहे हैं। मां ही वो सूरज है जो बाकी और सूरजों को जागृत करती। द सन from which we kindle our suns, the light that leans from the unrealized vasts. जिन सिद्धियों को अभी तक पाया नहीं है, जिन चोटियों को अभी तक हमने आरोहण नहीं किया है,
उन अनुभूत न की जाने वाली, अभी तक नहीं जो की जा सकी है, उनकी विशालता में प्रकाश बनकर के मां ही है। और इसी पृष्ठ पर एक डिवाइन प्रॉमिस भी है। वो प्रॉमिस क्या है? ऑल हियर शैल बी वन डे हर स्वीटनेस इज होम। एक दिन ये सारी धरती जो विपदा में है, अवसाद में है, पीड़ा में है, बीमारी में है, कष्ट में है, उसकी मधुरालय बन जाएगा, उसकी मधुरता का घर बन जाएगी। ऑल कॉन्ट्रेरीज प्रिपेयर हर हार्मनी। जो भी आज विचार के, व्यवहार के, विचारधाराओं के, धर्मों के, संप्रदायों के जो भी विभाजन है, विभेद हैं, सारी विसंगतियां जीवन की एक दिन कॉस्मिक हार्मनी को बुनने का माध्यम बनेंगे, मां की हार्मनी की तरफ ले जाएंगे। टुवर्ड्स हर आवर नॉलेज क्लाइम्स, आवर पैशन ग्रोव्स। हमारी सारी उत्कंठाएं, हमारी सारी पीड़ाएं, हमारे सारे जो ज्ञान है, जो ज्ञान की चेष्टाएं हैं, वो मां की तरफ ही आरोहण कर रही हैं। टुवर्ड्स हर आवर नॉलेज क्लाइम्स, आवर पैशन ग्रोव्स। इन हर मिरेकुलस रैप्चर वी शैल ड्वेल। मां का जो जादुई आनंद है, जो चमत्कार से भरा हुआ आनंद है, उसमें हम एक दिन जिएंगे। मां जब हमें आलिंगन करेंगी तो हमारे बड़े से बड़े दुख दर्द भी आनंद में बदल जाएंगे। हर क्लास्प शैल टर्न टू एक्सटेसी आवर पेन। हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को मां का आलिंगन आनंद में बदल देगा। तो एक जो बड़ी विभूति श्री मां की है, वो है सृजन की देवी। वो आनंद स्पर्श है, वो सृजन का स्पर्श है। उनके पास जाकर के इस व्यक्ति की और संसार की संभावनाएं उद्घाटित होती हैं और एक दिव्य आश्वासन मिलता है, एक डिवाइन प्रॉमिस मिलता है कि एक दिन ये दुनिया वो बनेगी जो इसे बनना है। एक दूसरी विभूति जो मां की है, वो है शक्ति की देवी। आप अगर देखते हैं सावित्री में, तो सावित्री का एक वॉरियर क्वीन है। सबसे पहली बार जब सत्यवान के प्राणों को ले जा रहे हैं, यम ले जा रहे हैं, तो बहुत मामूली स्त्री समझ के उनको कहते हैं, वुमन वीप एंड फॉरगेट। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, थोड़ी देर जैसे ये दुनिया करती है, थोड़े दिनों के लिए रो और भूल जाओ कि कोई सत्यवान भी था। तो पहले इतना कमजोर सावित्री को माना जाता है, लेकिन वो तो महाभगवती हैं, वो तो प्रचंड दुर्गा है। आई एम दुर्गा, गॉडेस ऑफ द प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग। आई एम लक्ष्मी, क्वीन ऑफ द फेयर एंड फॉर्चुनेट। वो विभूति भी है। एक जगह यम के साथ संग्राम में सावित्री खुलेआम कहती हैं, आई ट्रेम्पल ऑन दाई लॉ विद माई लिविंग फीट। जब हम महाभारत के जिक्र करते हैं तो महाभारत की जो सावित्री है, ऋषि व्यास की जो सावित्री है, वो एक विनीत सावित्री है, एक हम्बल सावित्री है। उसका तरीका विनम्रता का तरीका है। और जब आप उसकी तुलना में श्री अरविंद का तरीका देखते हैं, श्री अरविंद की सावित्री को महसूस करते हैं, तो श्री अरविंद की सावित्री एक योद्धा रानी है, एक वॉरियर क्वीन है, जो न केवल बहुत मुश्किल हालातों में एमर्ज होने की कोशिश करती है, रिसर्जेंट होने की कोशिश करती है, बल्कि मृत्यु और यम से भी फेस टू फेस जो है लड़ने की ताकत रखती है। यही शक्तिमान का रूप, यही परम शक्ति श्री मां के जीवन में भी कई मौकों पर हमने देखी है। जिस तरह से उन्होंने आश्रम के उथल पुथल के दौर को बहुत कुशलता के साथ आगे पहुंचाया, जिस तरह से उन्होंने निजी तमाम विपदाओं को, हमारी तमाम अक्षमताओं को, अपूर्णताओं को, अपवित्रताओं को अब चुपचाप झेला, वो एक योद्धा ही कर सकता है। और जिस तरह से इन सारे तूफानों से उन्होंने हमारे जीवन को ऊपर उठाया, श्री अरविंद के मैसेज को पहुंचाया, श्री अरविंद का संदेश के लिए विश्वव्यापी एक भूमि बनाई, वो अपने आप में उनकी शक्ति स्वरूपा होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। जब भी श्री अरविंद के दर्शन की बात आती थी, श्री अरविंद को लेकर के, श्री अरविंद की साधना को लेकर के किसी भी तरह की ढिलाई, किसी भी तरह की असावधानी जब होती थी, तो वो उसको सहन नहीं करती थी। एक जगह शायद 12 इयर्स विद श्री अरविंदो में नीरज वरन जी ने कहा है, मां को कोट करते हुए, कि श्री अरविंद जेंटलमैन हो सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट द जेंटलमैन। मैं तो
कहूंगी, मैं एक वॉरियर की तरह, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरियन की तरह, एक पैटर्न की तरह तुमसे हिसाब किताब लूंगी। तो ये शक्ति का रूप उनका बहुत बार लोगों ने देखा है, और जब देखा है तो उनकी आत्माएं विचलित हुई हैं। इतनी अंतस्थ दृष्टि, इतनी तीक्ष्ण दृष्टि, दुर्गा और काली वाली दृष्टि मां की लोगों ने महसूस की है। यही परम अवतार, यही परम पावरफुल फोर्स बन के सावित्री यम के सामने युद्ध करती हैं। उससे पहले वो अनेक लोगों की यात्रा करती हैं, योग साधना करती हैं, अपने आप को मजबूत करती हैं, और तब जाकर के वो यम का मुकाबला करती हैं, उनका सामना करती हैं। द बुक ऑफ लव एंड डेथ में, डायलॉग डिबेट बिटवीन लव एंड डेथ में देखिए सावित्री बहुत साफ साफ कह रही हैं, माई हार्ट इज स्ट्रोंगर देन दाई बॉन्ड्स ओ डेथ। अरे मृत्यु, तुम्हारे बंधनों से ज्यादा मजबूत तो मेरा हृदय है। It sees and feels one heartbeat in all. ये पूरी दुनिया में एक हार्ट बीट को महसूस करता है और देखता है कि द होल वर्ल्ड इज वन हार्ट बीट, द होल वर्ल्ड इज वन। और जैसे मैंने कहा एक अन्य मौके पर उन्होंने कहा यम को, आई ट्रेम्पल ऑन दाई लॉ विद माई लिविंग फीट। इतनी दिलेरी, इतनी ऑडेसिटी, इतनी प्रचंड शक्ति किसी भगवती में ही हो सकती है। और यही वो साधना है जो मां कर रही हैं, जो सावित्री कर। हमारी तमाम अपूर्णताओं के बावजूद भी उसके दिल में इतनी कंपैशन है, इतना प्रेम है कि वो हमारी तमाम परेशानियों, तमाम अपूर्णताओं के बावजूद भी हमको एडॉप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठी हुई। क्योंकि लव इन हर वाज वाइडर देन द यूनिवर्स। जितना विश्वव्यापी ये ब्रह्मांड हो सकता है, उससे ज्यादा व्यापक मां का प्रेम है। The whole world could take refuge in her single heart. उनके अकेले हृदय में पूरी की पूरी दुनिया आश्रय ले सकती है, शरण ले सकती है। वो पुकारेंगे तो पूरी दुनिया को वहां शरण मिलेगी। उसकी वजह क्या है कि मां पूरी दुनिया के हृदयों से जुड़ी हुई है। मां के हृदय से पूरी दुनिया के हृदय जुड़े हुए हैं। वैश्विक और ब्रह्मांड की जीवन रेखाएं जुड़ी हुई है। The whole world could take refuge in her single heart. सावित्री में ही श्री अरविंद कहते हैं, हम चाहे जो भी कर पाए, जितना भी हम अपनी निष्ठा में, सत्य निष्ठा में मां के करीब जाने की कोशिश करें, मां की तपस्या, मां का युद्ध, मां का आध्यात्मिक आरोहण समाप्त नहीं हुआ है। मैं कोट कर रहा हूं निष्कर्ष रूप से, Although our fallen minds forget to climb, हम बार बार पीछे रह जाते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं कि हमें तपस्या करनी है, हमें साधना करनी है, हमें मां के हाथ पकड़ने की कोशिश करनी। Although our fallen minds forget to climb, although our human stuff resists or breaks, हम बहुत क्षण भंगुर माध्यम हैं, हम बहुत फ्रेजाइल हैं, हमारा आधार बहुत कमजोर है। कभी ये प्रतिरोध करता है दिव्य शक्ति का, और कभी ये टूट जाता है उसके सामने। उस सब के बाद भी she keeps her will that hopes to divinize the clay. मां ने हार नहीं मानी है, सावित्री की शक्ति ने हार नहीं मानी है। इस मिट्टी को, इस अस्तित्व को डिविनाइज करने की उसकी जर्नी, उसकी उम्मीदें अभी भी जिंदा है। Failure cannot repress, defeat overthrow. Time cannot weary her nor the void subdue. न तो असफलता उसको हतोत्साहित कर सकती है, न तो पराजय उसके कदमों को रोक सकती है। समय चेतना की भी ये हैसियत नहीं है कि समय चेतना उसके प्रवाह को, उसके महाशून्य की तमाम परेशानियों के बाद भी उसको फीका कर सके, उसकी यात्रा को कम कर सके। नो विक्ट्री शी एडमिट्स ऑफ डेथ और फेट। मृत्यु और भाग्य की किसी भी विजय को मां स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मां है तो इस दुनिया में स्थायी वसंत की उम्मीदें जिंदा है। मां है और सावित्री का सानिध्य है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि सावित्री ही श्री अरविंद है। सावित्री को हम उसके पास जाते हैं, एस्पिरेंट हार्ट बन के जाते हैं, तो ऐसा लगेगा मानो श्री अरविंद उंगली पकड़ करके तुम्हें पहुंचा रहे हो, चला रहे हो। ये सावित्री का वैभव है, और ये सावित्री के बारे में मां ने कहा है। तो मां और सावित्री का साथ है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक दिन ये दुनिया प्रेम का, सत्य का,
सौंदर्य का, शक्ति का, समरसता का, आनंद का घर बनेगी, जिसकी कल्पना सावित्री को संबोधित करते हुए भगवान ने की है इन शब्दों में, O sun world, thou shalt raise the earth soul to light and bring down God into the lives of men. अभी हमारे जीवन में ईश्वर नहीं है, ईश्वर का केवल नाम है। O sun world, thou shalt raise the earth soul to light. एक देश, एक इंसान, एक जाति की बात नहीं हो रही, एक धर्म की बात नहीं हो, पूरी की पूरी धरा चेतना को उठाने का काम सावित्री का है, मां सावित्री का है, श्री मां का है। Thou shalt raise the earth soul to light and bring down God into the lives of men. और इन लोगों के जीवन में जहां से भगवान गायब है, भगवान अनुपस्थित है, बाकी सब कुछ है, उनके जीवन में भगवान Earth shall be my work chamber and my house, my garden of life to plant a seed divine. ये धरती ही मेरा बगीचा होगी जहां दिव्य का बीज, दिव्यता का बीज जहां रोपा जा सके। When all thy work in human time is done, the mind of earth shall be a home of light, the life of earth a tree growing towards heaven, the body of earth a tabernacle of God. सारी की सारी दुनिया का, फिर विश्व का पूरा मन प्रकाश का घर हो जाएगा। फिर ऐसी मूर्खताओं में, ऐसी छोटी मोटी अहंकार और अज्ञान की लड़ाइयों में ये दुनिया नहीं फंसेगी। तब असली लड़ाई जो हमारी विभाजन के खिलाफ है, मां कहती हैं, अज्ञान के खिलाफ है, असत्य के खिलाफ है, तमस के खिलाफ है, तब ये निर्णायक लड़ाई लड़ने की पृष्ठभूमि इस दुनिया में बनेगी। मिश्रा जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को रखता हूं, और अगर कोई सवाल होते हैं या हमारे प्रबुद्ध जो साधक गण हैं, डॉक्टर जेपी सिंह हैं, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे इस विषय में, इस पूरी वार्ता में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओवर टू यू मिश्रा जी। थैंक यू। थैंक यू। आशा है कि महाकाव्य सावित्री का ये पवित्र वचनों में आप सभी के हृदय में प्रेम की बाढ़ लादी होगी। अपने अनमोल प्रवचन से शाम को आध्यात्मिक और भक्तिमय बनाने के लिए आदरणीय डॉक्टर चरण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय चरण सिंह जी। हम उस प्यार की उम्मीद करेंगे आने वाले समयों में हम आपको फिर से सुनने के लिए भाग्यशाली होंगे। एसआर की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिए और हमें उपकृत किए। ये मेरा सौभाग्य है मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार। शायद डॉक्टर जेपी सिंह जी कुछ कह रहे हैं। श्योर वी विल लिसन हिम। मैं बोलता हूँ कि आप सभी का धन्यवाद। नहीं, मैं बहुत दत्तचित्त होकर के सुन रहा हूँ। थैंक यू सर। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही पुनीत कार्य किया है, और फिर आप तो इसके पंडित, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैं आपको क्या कहूँ, बिल्कुल सावित्री तो एक जेम है, और पूरी बुक ही लव पर ही आधारित है, वो भी पार्थिव लव नहीं, डिवाइन लव पर आधारित है। उस डिवाइन लव को मां ने सावित्री के रूप में पार्थिव जगत में स्थापित करने का एक साधना की है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। इसीलिए सावित्री को कहा जाता है कि इसमें एक चमत्कारिक शक्ति है, एक एक लाइन इसमें मांत्रिक शक्ति है। हम इसको पढ़ें, बस गंभीरता से अध्ययन करें, बस इतना ही हमारा कार्य है। बकाया कार्य तो मां सब कुछ करेगी, समझाए में काम तो वही करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, और मिश्रा जी को और सब लोगों को बहुत बहुत आभार। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, आप आए हमारे साथ मिले, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने सत्र में भाग लिए और समर्थन किए। आइए प्रश्न उत्तर का सत्र शुरू करें। सभी से अनुरोध कि कृपया अपने प्रश्न पूछें। Everybody can unmute their mic and they can ask their question. Yes, good evening to all. I am Neeraj here. It's a wonderful start being the first
presentation of All India online talk on the Savitri, and our thanks and gratitude naturally and incessantly flow for Dr. Charan Singh ji. In fact, words fall very short to express what we have really gathered. As Dr. Jaiprakash Singh ji bole, it will be it will not be very expressive as such. You have explained the ineffable divinity of the mother, elucidated through lucid and simple words that flow like a brook from Joshimot itself. And in the process, you have presented befitting quotations from the issue Adoration of the Divine Mother, the Soul's Choice, and the Supreme Conjugation debate and of love and death. My only observation, rather not observation, it would have been further, what should I say, more interesting for us if we could, you could please throw some light on Savitri's nature, native attachment to earth or the human aspects. As at the same time being the world mother, she has also played the role of a human being. And that is, if I refer to the birth and childhood of the flame, Savitri and Satyavan, death in the forest and the epilogue, there are some quotations or there are some portions where, in fact, we get the touch of this aspect of Savitri. And I thank you again. Your anecdotes from Nirod Baran, Monada, and Nalinda, etc. were very, very interesting. Thank you so much for this. Thank you so much, Neeraj ji. Definitely, you have pointed out a very good observation. Well, Savitri, the whole of Savitri is the sadhana of the Earth Mother. The whole sadhana, the whole spiritual ardor that Sri Aurobindo is putting behind his spiritual efforts is for earth and men. Earth is the chosen place of the mightiest souls. Earth is the heroic spirit's battlefield, the forge where the arch mission shapes his dreams. This is the earth where God, our Heavenly Father, is shaping his dreams. And at one place, Sri Aurobindo also says, page number 479, that man in this world's life works out the dreams of God. What are the dreams of God? Perhaps a better world, a peaceful world, a more joyful world, a world nearer to the light and height of the divine, maybe and perhaps is or are the dreams of God. So there is no doubt that there are very touching aspects and touching and moving descriptions of Earth's beauty, Earth's glory. There are different seasons are mentioned in the book of birth and quest, and then in the book of love there are various aspects of love, how they are approaching each other, how Savitri and Satyavana finally having their rendezvous in the forest. And at one time Sri Aurobindo says that love in wilderness met Savitri, and then the different spiritual and material churning in the book of debate of the book of fate, and then that very touching aspect and touching description of the book of death, the only canto Sri Aurobindo left behind, that in the forest how beautifully Satyavan is singing and Savitri is also singing, and that beautiful allegory that she is counting every passing seconds as if as a miser person or as a as a keeper of the gold counts his remaining gold. So all that is really heart touching, and there is least doubt that Savitri is actually the sadhana and the record of earth's consciousness, and it is for the earth, it is the book of earth for this world, and to make this world a beautiful place of God's garden house as is imagined beautifully by Sri Aurobindo. Thank you, Neeraj ji. I am really blessed to have your comments. Thank you. Thank you. So much. Any other query or observation?
सनक भाई। मिश्रा जी, हाँ जी। there are no more questions, I think. I think so. So, thank you very much, Dr. Taran Singh ji. We are very grateful. On behalf of Savitri Readers Foundation भुवनेश्वर, once again I thank you very much. एक बार फिर यहाँ उपस्थित सभी का धन्यवाद। प्रभु के चरण कमल में प्रार्थना। इसके साथ आइए आज के सत्र का समापन ध्यान संगीत के साथ करें। नित्य त्वमेव केवलम् परमोच्च प्रभो सत्य नित्य त्वमेव केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम् अनुजीवाम केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम् अनुजीवाम केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम् अनुजीवाम केवलम् सत्यम् अनुजीवाम केवलम् अनुवर्तामहे सत्यम् अनुजीवाम केवलम् सत्यम् अनुजीवाम केवलम् 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 सत्यम् अनुजीवाम केवलम् सत्यम् अनुजीवाम केवलम् केवलम् केवलम्